क्या करूं यार, चुपचाप कहीं जाके छुप जाओ और वो सब होने दूं जो वो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं। बहुत टाइम के बाद मेरी सच में फट रही है। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी रिव्यू द फैमिली मैन 3 वेब सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कलाकार है उसमें मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत और निम्रत कौर। तो दोस्तों, मनोज बाजपेयी की सबसे चर्चित सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन रिलीज हो चुका है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद श्रीकांत तिवारी और जेके की जोड़ी एक बार फिर से तकरार करती नजर आ रही है। इस बार कुछ नए कलाकार भी जुड़े हैं। सीरीज का स्केल और एपिसोड की लंबाई भी पहले से बढ़ गई है, पर एक दो चीजें हैं जो इसे थोड़ी कमजोर करती हैं। अब जब फैमिली मैन की बात हो रही है तो हम किसी भी तरह से किसी की कमी से समझौता कैसे कर सकते हैं। यहाँ जानिए कैसा है इस सीरीज का तीसरा सीजन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कहानी के बारे में। इस सीजन में मेकर्स के पास बयां करने के लिए काफी कुछ है। एक तरफ श्रीकांत की पर्सनल लाइफ, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट नागालैंड के कोहिमा में चल रहा ड्रग तस्करी, तीसरी तरफ रुकमा बने जयदीप अहलावत की कहानी, चौथी में मीरा बनी निम्रत कौर का एंगल, और फिर इसी बीच देश की राजनीति। इतना कुछ एक साथ चलता है। जिस तरह कहानी को पिरोया गया है वो कभी कसी तो कभी ढीली लगती है। शुरुआत में जब परिवार को श्रीकांत के काम के बारे में पता चलता है तो मजा आता है, पर बाद में यही बात इमोशन होकर मेलोड्रामा बन जाती है। जहां लगता है कि आप बोर हो सकते हैं, वहां निर्देशक ने श्रीकांत और जेके का मस्ती मजाक डाला गया है। कुल मिलाकर कहानी ठीक चलती है पर अंत में निराश करती है। आखिर एपिसोड में जहां खत्म किया गया है आपको महसूस होता है कि 6 घंटे बर्बाद किए पर जवाब तो कुछ मिला ही नहीं। तो दोस्तों, मनोज बाजपेयी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए हैं, चाहे जेके के साथ उनके कॉमेडी सीन हो या परिवार के साथ सीरियस सीन। वो 4 साल बाद भी लौटे तब भी श्रीकांत का चार्म कम नहीं होने दिया। मनोज अगर मुन्ना भाई हैं तो जेके के रोल में सरीबाज सिंह उनके सर्किट हैं। दोनों को देखकर हमेशा मजा ही आता है। हालांकि इतने कलाकारों की भीड़ में भी इस सीजन की सारी चमक जयदीप अहलावत बटोर ले गए। वो हर सीन के हिसाब से खुद को स्विच करते रहते हैं। उनके डायलॉग बोलने का अंदाज, और जब वो कुछ नहीं बोलते तो उनकी चुप्पी तक बेहतरीन लगती है। मनोज और जयदीप को एक ही सीरीज के साथ देखकर मजा आता है। यकीन है कि आगे सीरीज में जयदीप का किरदार और बवाल मचाएगा। मेकर्स ने उन्हें लेकर भी यहाँ इसलिए आए हैं कि ताकि चौथे सीजन को दमदार बनाया जा सके। प्रियामणि फिल्म पहले जैसे ही दमदार है। निम्रत कौर का किरदार नया और उन्होंने उसके बीच बढ़िया काम किया है। कुल मिलाकर सीरीज के अभिनय किसी का भी कमजोर नहीं है, सभी परफेक्ट हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं निर्देशन के बारे में। राज और डीके ने सिनेमेटोग्राफी पर काफी मेहनत की है। नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। कई सीन बेहद मजेदार भी हैं और दोनों का शूट करने का अलग ही अंदाज पर यहाँ यूं चूकते हैं। वो कहानी शुरू से लेकर अंत तक आप एक साथ कई चीजें देख रहे हैं, काफी डिटेल में भी दिखा रहे हैं, पर फिर अंत में आप बिना किसी जवाब के खत्म कर देते हैं। जैसे दर्शकों के प्रति आपका कोई जिम्मेदारी ही नहीं। जितने एक्साइटमेंट के साथ आप इस सीरीज को देखना शुरू करते हैं, उतने ही दुखी मन से इसे पूरा करके उठते हैं। अगले सीजन के लिए मसाला बचाने के चक्कर में राज और डीके ने दर्शकों के साथ गलत किया है। दोनों को इसके हर सीन्स को कुछ न कुछ नए और अनोखे अंदाज में फिल्माया गया है। फिर चाहे फिल्म सीजन का 1 टेक अटैक सीन हो या दूसरे सीजन में डार्क सीन हो या फिर सीजन के एक्शन सीन, सिनेमेटोग्राफी कमाल, बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल क्रिएट करता और बनाए रखता है। तो दोस्तों, द फैमिली मैन सीरीज के पुराने फैन है तो आप तो इसे साफ कर ही चुके होंगे कि फिर भी नहीं देखा तो एक बार देख सकते हैं। श्रीकांत तिवारी आपको कभी निराश नहीं करते, पर सीरीज को जिस तरह से खत्म किया गया है वो आपकी दिल तोड़ देगा। तो दोस्तों, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए अपने चैनल रेटिंग बाजार को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।